वैसे आप भी एक जमाने में भजनलाल जी के सामने आकर के खड़े हो गए थे, छात्र राजनीति की बात है। हाँ। तो आपके साथ कैसा स्वभाव रहा फिर भजनलाल जी का? तो भजनलाल जी ने कहा, गुंडो है कि तू? हम्म मैं जी बिल्कुल। हम्म बोला तो मेरो बड़ो गुंडो कोई को नहीं। मैं कोई बात नहीं, वक्त आएगा तब मौका देखेंगे, कोई जी। बात नहीं। आदमपुर के अंदर बड़ा बवाल मचा रखा है आप लोगों ने। 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार जो है फिलहाल विधानसभा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। काफी लंबे समय से एक ही परिवार की राजनीति होने के कारण जो बाकी प्रतिभावान लोग हैं, जो हल्के की आवाज बनना चाहते हैं, वो तड़फ रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले हमें जी। उसी के कारण ये संख्या और तादाद ज्यादा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है? कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर को देखते हुए ये सारे जितने भी उम्मीदवार हैं कांग्रेसी उठ खड़े हुए हैं एक साथ। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो कांग्रेस की लहर का फायदा होगा। मन का जिक्र है तो फिर मैं आपका मन की भी बात जरूर लूंगी, क्योंकि कुछ सालों पहले तक राजनीति में खुद आगे आना पसंद नहीं करते थे। अचानक ऐसी कौन सी दवा आशीष कुकी ने खा ली है कि अचानक से जो है जिला पार्षद के चुनाव में भी आन खड़े हुए, लड़ भी लिया, जीत भी गए, वहां से भी मन नहीं भरा, विधायकी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अचानक ऐसी कौन सी डोज मिल गई आपको? मैंने गांव में करीब जाके देखा, डाणियों देखा, बेटियों की शिक्षा का मामला देखा, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात देखी, बुजुर्गों की स्थिति को देखा, किसानों की बात उठाने को कहते हैं भाई छोरा तू यार पानी को नहीं आवे, क्या तो अफसर सुनते ही नहीं। अफसर अगर सुनेंगे नहीं, इसका मतलब तो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा घातक काम हो गया। लोकतंत्र में तो जनप्रतिनिधि की ही चलनी चाहिए, अगर अफसरों की चलेगी तो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक। और इस राज के अंदर पिछले 10 साल से अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि आम आदमी का सुनते ही नहीं है। तो मुझे भी ये लगा कि मेरे क्षेत्र की आवाज मुझे बनना चाहिए, मुझे आवाज उठानी चाहिए। मैं भी इस प्रयास में लगा हुआ। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, ऐसे ट्रक का नाम ले दिया जिसमें सबसे ज्यादा सवारी है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग उनके भरोसे बैठे और वही भरोसा आप लगा करके बैठे। बिल्कुल सही कहा। कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप सबसे आगे निकल जाएंगे? दौड़ने वाले तो काफी होते हैं, बिल्कुल। जो ज्यादा हिम्मत कर जाएगा और समय मेहरबान हो जाएगा तो सब चीजें अच्छी है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उस लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, उसमें तो दौड़ना ही पड़ेगा। उस टीम में शामिल होने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। टीम में शामिल हो गया, जब कभी कुछ प्लेइंग का मौका देंगे तो अपन करेंगे, इस काम को अंजाम देंगे। आदमपुर को लेकर के क्या क्या वो मुद्दे मानते हैं कि जहां इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे पहले काम होना चाहिए आदमपुर के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो आदमपुर के अंदर जो मंडी, जो क्षेत्र, जो कनेक्टिविटी, जो लोग रह रहे हैं, उनकी बड़ी भारी दुर्दशा जी, उसको दुरुस्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद युवाओं का एक स्पेशल जो है उनका एक कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में चले, बढ़े, लगे। ये सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। उस पे खास ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा पे सबसे जरूरी है कि क्योंकि बेटियां अगर शिक्षित होंगी तो 2 घरों के अंदर वो एक पुल का काम करें, समाज को मजबूत करने का काम करें। बिल्कुल। तो मेरा फोकस सबसे ज्यादा मंडी के सौंदर्यकरण पे, उसको सुधारीकरण पे, उसके सीवरेज सिस्टम के ऊपर, वहां के स्वास्थ्य को लेके, बेटियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, इस सारे ताने बाने को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो B&R के हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, उनकी आदत खराब हो चुकी है, लोगों को टरकाने का काम, रिश्वतखोरी की सीमा ही नहीं रही है, उन सबको कंट्रोल करके उसको सही लाइन पे लाने का काम किया। वैसे कुलदीप बिश्नोई की राजनीति से या भव्य बिश्नोई की पॉलिटिक्स से क्या नाराजगी हो गई आप आदमपुर वालों को? क्योंकि ना तो ये किसी को आसानी से मिलते हैं, ना ये आदमपुर के विकास की कोई चर्चा करते हैं, ना उससे संबंधित कोई व्यक्ति इनसे मिलने के लिए जाए, कोई काम कहे तो अधिकारियों के साथ इनका कोई सरोकार रखते ही नहीं है। ये उससे बचने की कोशिश करते हैं। उनका कुछ अंश दिखता है कुलदीप बिश्नोई में? नहीं, साहब, सवाल ही नहीं। चौधरी भजनलाल जी के तो यूं समझिए कि अगर ये 10% भी होते ना तो हिसार लोकसभा, हिसार जिले में जो ये चाहते वो होता। जो आदमपुर की जनता है उनकी उम्मीदों पर ये खरा उतर नहीं सकते या उतरना नहीं चाहते, आपको क्या लगता है? देखिए, कभी इन्होंने कोशिश की नहीं। ये कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं जी। इनको सजी सजाई थाली में चौधरी भजनलाल जी के नाम का मिल गया और फिर ये कभी यहाँ गांव में
मंडी में कभी रहे नहीं। आदमपुर के चौधरी भजनलाल जी के विधानसभा क्षेत्र, उनके बेटे इस बात से पहचाने जाते हैं जी। और इनकी कोई अलग से पहचान थोड़ा ही है। लेकिन भव्य बिश्नोई तो कहते हैं कि जी जय खट्टर साहब, उन्होंने करोड़ों रुपए मेरे हल्के के लिए दे दिए हैं और करोड़ों का विकास मेरे हल्के के अंदर हो रहा है। वो तो करोड़ों का विकास गिनवाते हुए नहीं लग रहे। जय बोलना उनकी तो मजबूरी होगी। अगर विकास करोड़ों रुपए आते जी तो आदमपुर मंडी कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। वो चाहते तो इसको बिल्कुल इतना खूबसूरत बना सकते थे, लेकिन विकास के नाम पे आज गड्ढे खोद दिए, सीवर पाइपलाइन डालने का काम किया। वो काम चल रहा है लेकिन अयोग्य लोगों को दे दिया। सारी मंडी का सत्यानाश कर दिया। हर पूरा देश, पूरा प्रदेश किसान इस इंतजार में रहता है कि बरसात हो जाए तो मैं मेरी बिजाई कर लूं, मैं मेरी आगे की गुड़ाई का काम करूं। मंडी में बैठा हर व्यक्ति ये सोचता है भगवान बारिश ना आ जाए, बारिश आ गई तो बुरा हाल हो जाएगा, डूब जाएगा। खुद कुलदीप बिश्नोई जी ऐसा कहते हैं कि मेरे से लकी तो कोई है नहीं। मैं जिस दिन मेरी माँ के पेट पड़ा था उस दिन जो है भजनलाल जी राज में आना शुरू हुए थे। भजनलाल जी चले गए, मैं राज में हूँ और मेरे बच्चे राज के अंदर है। मेरे से लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बात तो उन्होंने सही कही जी। वो तो लकी हैं, लेकिन जनता लकी नहीं। तो क्या लगता है ये जो कुलदीप बिश्नोई जी का लक है, साल 2024 के चुनाव में भी काम आएगा क्या, या अब के बार ये चुनाव, ये लक जो है वो फीका पड़ जाएगा? 100% फीका है। अब उनका भाग्य है अस्त होने की ओर है। कुलदीप जी ने जो बार बार लोगों को बरगलाने का काम किया है, भावनाओं के अंदर चौधरी भजनलाल जी के नाम को याद दिला दिला कर ये कहा कि चौधरी भजनलाल जी के वो दिन लौटाऊंगा मैं, आप मुझे मौका दो, तो वो बहुत बार मौका दे चुके हैं। आज से 1.5 साल पहले भी जब उपचुनाव हुआ था तब लोगों ने यही सोच के वोट दिए थे कि सत्ता की हिस्सेदारी होगी, सरकार में होंगे, लोगों के काम होंगे, लोगों के विकास होंगे, लोगों की नौकरियां होंगी, लोगों के ट्रांसफर्स होंगे, किसी के थाने के, किसी के तहसील के कोई काम होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। इनको सिर्फ अपनी पत्नी की, अपने बेटे की चिंता और किसी की कोई चिंता नहीं है। ना इनको अपनी माँ की चिंता है। अगर अपने इनकी माँ और पिता की चिंता होती तो उनके नाम को खराब नहीं करते। मुश्किलों की महफिल में हिम्मत का तिलक लगाते हैं हम। यूं तो राजनीति में धुरंधर कम नहीं, पर चलो आज आदमपुर की बात बताते हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आपका स्वागत करती हूं सिटी वीक न्यूज की खास पेशकश सीधी बात में। वही आज जिसकी बात कर रहे हैं, आदमपुर का जिक्र कर रहे हैं, और आदमपुर का जिक्र हो और मेरे साथ जो हस्ती बैठी हैं इनकी बात ना आए तो जिक्र अधूरा रह जाता है। आपसे मिलवा दूं, मेरे साथ फिलहाल जो है आशीष गोदारा और कुकी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सर स्वागत करते हैं सिटी वीक न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी। सर, आदमपुर के अंदर बड़ा बवाल मचा रखा है आप लोगों ने। 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार जो है फिलहाल विधानसभा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि काफी लंबे समय से एक ही परिवार की राजनीति होने के कारण जो बाकी प्रतिभावान लोग हैं, जो हल्के की आवाज बनना चाहते हैं, वो तड़फ रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिले हमें जी। उसी के कारण ये संख्या और तादाद ज्यादा है जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है? कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर को देखते हुए ये सारे जितने भी उम्मीदवार हैं कांग्रेसी उठ खड़े हुए हैं एक साथ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो कांग्रेस की लहर का फायदा होगा, तो उसमें मेरा भी नाम हो जाए जी। तो उसी के कारण है ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सच कहा आपने। बिल्कुल। वैसे कुलदीप बिश्नोई की राजनीति से या भव्य बिश्नोई की पॉलिटिक्स से क्या नाराजगी हो गई आप आदमपुर वालों को? देखिए, नाराजगी कैसा भी, ये हल्का आदमपुर तो चौधरी भजनलाल जी के नाम से ही पहचाना जाता था। चौधरी भजनलाल जी के कारण ही से पूरे देश में जाना जाता था, प्रदेश में जाना जाता था। उसे कारण यहाँ पर विकास हुआ, यहाँ की जनता का, लोगों के रोजगार के, हजारों लोगों को रोजगार मिला। हर गांव, हर डानी की कनेक्टिविटी देखिए बड़ी कमाल की है। वो सब चीजें चौधरी भजनलाल जी के कारण। तो हर व्यक्ति जो चौधरी भजनलाल जी के समय में रहा, उसके कार्यकाल में रहा जी। वो अक्ष इनमें नजर ढूंढते हैं वो कि वैसा ही ये करेंगे। और ये जब भी चुनाव आता है तो कुलदीप जी हमेशा कहते भी हैं कि चौधरी भजनलाल जी का वो स्वर्णिम युग लेके आएंगे अगर मुझे मौका मिला। और इस बात पे यकीन करके लोग वोट देते हैं, इनको जितवाते हैं। लेकिन उसके बाद जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, क्योंकि ना तो ये किसी को आसानी से मिलते हैं, ना ये आदमपुर के विकास की कोई चर्चा करते हैं, ना उससे संबंधित कोई व्यक्ति इनसे मिलने के लिए जाए, कोई काम कहे तो अधिकारियों के साथ इनका कोई सरोकार रखते ही नहीं है। ये उससे बचने की कोशिश करते हैं। राजनीति करने वाला आदमी चौधरी भजनलाल जी हर सुख दुख में इंसान के साथ जाते थे।
जी। बाय नेम उसको जानते थे। अगर उसे पता भी होता था चौधरी भजन लाल जी को कि ये मेरा विरोधी है, तो भी उसको सम्मान देने का काम करते थे। लेकिन कुलदीप जी में वो खूबियां है नहीं। वैसे आप भी एक जमाने में भजनलाल जी के सामने आकर के खड़े हुए थे, छात्र राजनीति की बात है। हाँ। तो आपके साथ कैसा स्वभाव रहा फिर भजनलाल जी का? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। हमें भी समझ नहीं थी, उम्र ऐसी थी, और हमें भी लगता था कि यार परिवारवाद की बात नहीं होनी चाहिए। तो चौधरी भजनलाल जी को हम भी काफी लोग इकट्ठा होके कहा था। तो मेरा परिचय किसी ने करवाया, तो मैंने कहा जी आप जो जिस तरीके से चुनाव में चलेंगे हम चलने नहीं देंगे किसी भी तरीके। तो जो भजनलाल जी ने कहा गुंडो है कि तुम? मैं बिल्कुल। बोला तो मेरे बड़ो गुंडो कोई को नहीं। कोई बात नहीं, वक्त आएगा तब मौका देखेंगे, कोई बात नहीं। तो वहाँ गांव के मौजूद लोग थे जी, कोई बात को नहीं छोड़ो, आपने गांव गया डोबी गया थारा कोई सी बात को नहीं। इस तरीके से हुआ था। लेकिन चौधरी भजनलाल जी का वो जो अंदाज था, उन्होंने कभी नुकसान की नहीं सोचा। ये कहा भी आपने एरिया को छोड़ो है, जोश है, कोई बात नहीं, देखांगा टाइम आएगा, इस तरह की बात। और फिर वो मौका ही नहीं मिला कभी। तो वो तो बड़े शानदार व्यक्तित्व था, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उनका कुछ अंश दिखता है कुलदीप बिश्नोई में या भव्य में? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। चौधरी भजनलाल जी के तो यूं समझिए कि अगर ये 10% भी होते ना, तो हिसार लोकसभा, हिसार जिले में जो ये चाहते वो होता। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो चौधरी भजनलाल जी के नाम को, उनकी विचारधारा को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम किया इन्होंने, कुछ भी नहीं। वैसे उनकी उम्मीदों पर, जो आदमपुर की जनता है उनकी उम्मीदों पर ये खरा उतर नहीं सकते या उतरना नहीं चाहते, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके हल्के के गढ़ में है। देखिए, कभी इन्होंने कोशिश की नहीं। हाँ। ये कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं जी। इनको सजी सजाई थाली में चौधरी भजनलाल जी के नाम का मिल गया, और फिर ये कभी यहाँ गांव में, मंडी में कभी रहे नहीं। दिल्ली रहे, दिल्ली रहकर उनका स्वभाव, उनका अंदाज उसी तरीके का हो गया। लेकिन आज भी पहचान तो हल्के के पीछे ही है इनकी। आज पहचाने कोई व्यापारी के तौर पे थोड़ी जाते हैं। आदमपुर के चौधरी भजनलाल जी के विधानसभा क्षेत्र, उनके बेटे इस बात से पहचाने जाते हैं जी। और इनकी कोई अलग से पहचान थोड़ा ही है। इन्होंने चौधरी भजनलाल जी के जाने के बाद इतने अच्छे अच्छे मौके आए थे, इन्होंने अपने चौधरी भजनलाल जी का भी नाम खराब किया, उनका राजनीतिक नुकसान भी किया, और सबसे ज्यादा इनका तो देखा जाए हल्के का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। जो हजारों लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि राज आएगा और कुछ हमारे काम होंगे, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। पूरा हल्का हमारा राजस्थान की सीमा से लगता हुआ है, जबकि हिसार जिले के बिल्कुल नजदीक है। विकास के काम होने चाहिए, लेकिन 1996 के बाद हर आदमी इस इंतजार में बैठा रहा कि कब जीवन की राजनीतिक सत्ता की मुख्य धारा में आएंगे और फिर हमारा वैसा ही काम होगा, और वैसा नहीं तो कुछ तो काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं। पूरे क्षेत्र के आप देखेंगे इतने सालों में कोई शिक्षण संस्थान नहीं बना। इतनी बड़ी महामारी रही, उसके बावजूद भी कोई भी हॉस्पिटल, कोई स्वास्थ्य केंद्र, कोई जिक्र तक नहीं। सड़कों का हालत बहुत ही दयनीय है। किसान, पूरा क्षेत्र किसानी का है। कोई आदमी आज इनसे मदद के लिए चले जाए, कोई खाड़े नाले के लिए चले जाए, कोई सुनवाई नहीं। क्षेत्र आप देखिए, बुड़ाक, बांडेरी, बुड़ाक तो राजस्थान की सीमा से बिल्कुल अंतिम छोर का है, और पीने के पानी की भारी समस्या है। ये लोग कभी जाना पसंद नहीं करते, ये लोग बात करना नहीं पसंद करते। बालसमंद हमारा क्षेत्र का सबसे ज्यादा बड़ा गांव है, राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग गांव है, एक से एक नामी व्यक्ति है वहां, लेकिन इन्होंने हमेशा उस क्षेत्र को भी कमजोर करने का काम किया। इनके मन में ही है ये भाव कि हमारा है ही नहीं। तो इतने बड़े परिवार से कोई आदमी हो जिसके हाथ में सब कुछ सौंप रखा है, अगर वो भेदभाव उसके दिमाग में ही रहेगा, तो फिर क्षेत्र का विकास तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके। लेकिन भव्य बिश्नोई तो कहते हैं कि जी जय खट्टर साहब, उन्होंने करोड़ों रुपए मेरे हल्के के लिए दे दिए हैं और करोड़ों का विकास मेरे हल्के के अंदर हो रहा है। वो तो करोड़ों का विकास गिनवाते हुए नहीं लग रहे। पता नहीं वो कैसे खट्टर साहब की जय बोल रहे हैं। जय बोलना उनकी तो मजबूरी होगी। अगर विकास करोड़ों रुपए आते जी, तो आदमपुर मंडी कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। वो चाहते तो इसको बिल्कुल इतना खूबसूरत बना सकते थे, लेकिन विकास के नाम पे आज गड्ढे खोद दिए, सीवर पाइपलाइन डालने का काम किया। वो काम चल रहा है, लेकिन अयोग्य लोगों को दे दिया, जो ठेकेदार परिपक्व नहीं है। सारी मंडी का सत्यानाश कर दिया। हर पूरा देश, पूरा प्रदेश किसान इस इंतजार में रहता है कि बरसात हो जाए तो मैं मेरी बिजाई कर लूं, मैं मेरी आगे की गुड़ाई का काम करूं।
मंडी में बैठा हर व्यक्ति ये सोचता है भगवान बारिश ना आ जाए, बारिश आ गई तो बुरा हाल हो जाएगा, डूब जाएगा, बिल्कुल निकलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही बुरी। इतना नामी आदमपुर मंडी सबसे रिचेस्ट मंडियों में से एक है। वहां का आदमी शब्दों का धनी है, बहुत ही उच्च स्तर का व्यापारी है, आदमी बहुत बढ़िया है वहां। इन करें क्या, ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप रखा है कि उनके पास कुछ चारा नहीं है, तो वो ढूंढते रहते हैं कोई ठीक आदमी हमें मिले जो हमारी विकास की बात करे, हमारी आवाज उठाए। आप कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति, और खुद कुलदीप बिश्नोई जी ऐसा कहते हैं कि मेरे से लकी तो कोई है नहीं, मैं जिस दिन मेरी माँ के पेट पड़ा था उस दिन जो है भजनलाल जी राज में आना शुरू हुए थे, भजनलाल जी चले गए, मैं राज में हूँ और मेरे बच्चे राज के अंदर है, मेरे से लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बात तो उन्होंने सही कही जी, वो तो लकी हैं, लेकिन जनता लकी नहीं है, जिसका वो नेतृत्व करते हैं जिस क्षेत्र का जी, वो भाग्यशाली नहीं है। हम अपने आप को यूं सोचते हैं कि कैसे व्यक्ति के हाथ में सौंप रखा है जो कोई सुनता नहीं है, ना कोई मिलता है, ना कोई युवाओं के खेलों की बात होती है, ना कोई रोजगार की बात होती है, ना कोई स्वास्थ्य की बात होती है, ना कोई महिलाओं की बेटियों की शिक्षा की बात होती है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करते। आते हैं फिल्मी अंदाज में कोई दो बातें कह के चले जाते होंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो क्या लगता है ये जो कुलदीप बिश्नोई जी का लक है, साल 2024 के चुनाव में भी काम आएगा क्या, या अब की बार ये चुनाव ये लक जो है वो फीका पड़ जाएगा? 100% फीका है। अब उनका भाग्य है अस्त होने की ओर है। यहां अब जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इनको सबक सिखाएंगे। कुलदीप जी ने जो बार बार लोगों को बरगलाने का काम किया है, भावनाओं के अंदर चौधरी भजनलाल जी के नाम को याद दिला दिला कर ये कहा कि चौधरी भजनलाल जी के वो दिन लौटाऊंगा मैं, आप मुझे मौका दो, तो वो बहुत बार मौका दे चुके हैं। आज से 1.5 साल पहले भी जब उपचुनाव हुआ था तब लोगों ने यही सोच के वोट दिए थे कि सत्ता की हिस्सेदारी होगी, सरकार में होंगे, लोगों के काम होंगे, लोगों के विकास होंगे, लोगों की नौकरियां होंगी, लोगों के ट्रांसफर्स होंगे, किसी के थाने के, किसी के तहसील के कोई काम होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। इनको सिर्फ अपनी पत्नी की, अपने बेटे की चिंता और किसी की कोई चिंता नहीं है, ना इनको अपनी माँ की चिंता है। अगर अपने इनकी माँ और पिता की चिंता होती तो उनके नाम को खराब नहीं करते। इन्होंने चौधरी भजनलाल जी के नाम को कमजोर करने का काम किया है, इसलिए वो चौधरी भजनलाल जी भी अब उनकी आत्मा भी दिखाएगी कि इसका भाग्य है, अब ऊपर नहीं, इसको सबक सिखाना है। आप देखिएगा कि 2024 के अंदर जनता सबक सिखाएगी और इनका भाग्य इनको असली जगह पर लेके जाएगा। कहीं आप जो लोकसभा चुनाव के अंदर जो जीत मिली है, जो उपचुनाव में 10-15 हजार की हार थी, वो 7 हजार की जीत में बदल करके ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। या आप कह सही रहे हैं, सोच सही रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बनाया, ये जनता का मन था। जनता ने ठान लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने किसानों का हक खाने का काम किया, उन्होंने व्यापारियों का हक खाने का काम किया। युवाओं को जो पहले हुड्डा साहब की सरकार के अंदर पद पाओ का जो एक था नियम, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। खिलाड़ी नहीं, फौजियों का देखिए कितना सम्मानजनक इनको जॉब होती थी, अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के हितों का बड़ा भारी नुकसान किया। तो सबने मन बना रखा है कि जो उम्मीद करके मोदी जी को लेके आए थे वो उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरे और वो कॉर्पोरेट जगत के ही केयर टेकर बनकर रह गए। तो आम जनता, ये देश जो हमारा, ये कृषि प्रधान देश है। शुरू से सुनते आप आए कृषि प्रधान, ये ऐसे ही नहीं है। पूरा देश में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो किसानी और किसान है। अगर आप किसान को अनदेखा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो इसके परिणाम गलत होंगे। और लोकतंत्र के अंदर तो जनप्रतिनिधि के हाथ में ही सौंपता है इंसान, ये मेरा नेता है, ये मेरी बात को लोकसभा में उठाएगा, ये मेरी बात को विधानसभा में उठाएगा। और जब हम उसके पास जाएं और वो कॉर्पोरेट की बात करे, वो व्यापारियों के जो हितों को अभी खास ध्यान ना करके स्पेशल कुछ लोगों का ही रखे, तो सबने मन बनाया हुआ है कि इनको इस बार सबक सिखाएं। चलिए, मन का जिक्र है तो फिर मैं आपका मन की भी बात जरूर लूंगी, क्योंकि कुछ सालों पहले तक राजनीति में खुद आगे आना पसंद नहीं करते थे। अचानक ऐसी कौन सी दवा आशीष कुकी ने खा ली है कि अचानक से जो है जिला पार्षद के चुनाव में भी आन खड़े हुए, लड़ भी लिया, जीत भी गए, वहां से भी मन नहीं भरा, विधायकी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अचानक ऐसी कौन सी डोज मिल गई आपको? ये डोज तो हमारा क्षेत्र जो है ना जी, बड़ा, अगर आप देखेंगे हिसार जिला पूरे प्रदेश में सबसे नंबर 1 जिला होता था और उसी का ये क्षेत्र था हमारा। आज देखिए कि आप पूरे हिसार जिले के अंदर और क्षेत्र के मुकाबले हमारा क्षेत्र बड़ा सीधा साधा भला सा है। लोग जो कहते हैं उस पर खरा उतरते हैं और वो आज सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इतने सालों से कोई आदमी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा कि इनके सामने कोई चुनाव लड़े,
इनकी मर्जी के बगैर कोई पद हासिल कर सके, सब कुछ इनके ऊपर ही या इनके ऊपर ही डिपेंडेंट होके रह गए। अगर ये चाहेंगे तो वही होगा। ये तो बिल्कुल अति है साहब, ये बिल्कुल नहीं होगा। हर आदमी परेशान है। मैंने गांव में करीब जाके देखा, ढाणियों में देखा, बेटियों की शिक्षा का मामला देखा, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात देखी, बुजुर्गों की स्थिति को देखा, किसानों की बात उठाने को कहते हैं भाई छोरा तू यार पानी को नहीं आवे, क्या तो अफसर सुनते ही नहीं। अफसर अगर सुनेंगे नहीं, इसका मतलब तो लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा घातक काम हो गया। लोकतंत्र में तो जनप्रतिनिधि की ही चलनी चाहिए। अगर अफसरों की चलेगी तो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। और इस राज के अंदर पिछले 10 साल से अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि आम आदमी का सुनते ही नहीं है। तो मुझे भी ये लगा कि मेरे क्षेत्र की आवाज मुझे बनना चाहिए, मुझे आवाज उठानी चाहिए। मैं भी इस प्रयास में लगा हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि आशीष कुक्की जो है उन अफसरों की नाक में नकेल डालने का काम कर सकते हैं? 100% अगर जनता ने मुझे मौका दिया, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे मौका दिया, तो ये बात तय है कि आदमपुर के अंदर अगर कोई अधिकारी आएगा तो उसे काम करना पड़ेगा, चाहे वो तहसील का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, पुलिस का हो, कोई भी विभाग हो, उसे जनता को उसकी जवाबदेही होगी, उसे काम करना पड़ेगा। कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी, किसी भी तरह की टाल मटोल का काम नहीं होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी के लिए, तय है। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया, ऐसे ट्रक का नाम ले दिया जिसमें सबसे ज्यादा सवारी है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग उनके भरोसे बैठे और वही भरोसा आप लगा करके बैठे। बिल्कुल सही कहा। कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप सबसे आगे निकल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वो इसलिए है कि आज पूरे प्रदेश का अगर कोई भी कांग्रेस का नेता जिसकी 36 बिरादरी के अंदर चाहत और पकड़ है, तो एक ही व्यक्ति, उनके 10 साल के शासनकाल के अंदर हर वर्ग का बराबर ख्याल रखा गया। अनेकों ऐसी योजनाएं आई जिससे आम आदमी का कल्याण और भला हुआ। तो इसीलिए आज भी अगर आगे कोई होगा तो उन्हीं के ही कारण इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, चूंकि दौड़ने वाले तो काफी होते हैं, जो ज्यादा हिम्मत कर जाएगा और समय मेहरबान हो जाएगा तो सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उस लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, उसमें तो दौड़ना ही पड़ेगा। उस टीम में शामिल होने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। टीम में शामिल हो गया, जब कभी कुछ प्लेइंग का मौका देंगे तो अपन करेंगे, इस काम को अंजाम देंगे। अंदर खाते कांग्रेसी कॉम्पिटिटर्स में टांग खिंचाई तो होती होगी, है, इसमें कोई दो राय नहीं रहा है। ये तो समूह के अंदर कहीं भी आप बैठेंगे, व्यापार में भी कंपटीशन रहता है। अगर दो लोग एक ही चीज को लेना चाहते हैं तो वो भी तो आप देखिए टेंडर सिस्टम रहता है, उसमें भी तो कंपटीशन रहता है। तो सेम यही चीज है, इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को इस तरह की चीजों में नहीं देखना चाहिए। नहीं है, जब इसके चाहने वाले ज्यादा हैं। आज कांग्रेस पार्टी का जन आधार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जब जन आधार बढ़ेगा तो चाहने वाले भी बढ़ेंगे, उसमें चुनाव लड़ने वाले भी बढ़ेंगे, उसका लाभ लेने वाले भी बढ़ेंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई मतलब कोई सोचने की बात नहीं है। वैसे आपको नहीं लगता जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा? इसमें कोई दो राय नहीं। हो चुका है क्या शुरू? नहीं, हो तो नहीं चुका, लेकिन होगा। ये तो रहता है, जैसे कुछ साल पहले तक जब भारतीय जनता पार्टी का था तो देखिए हर नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता था। बिल्कुल। क्या सभी को थोड़ा ही हासिल हुआ? ये तो विवेक से फैसला लेना है, किस व्यक्ति को क्या लेना है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, विवेक से फैसला लेना चाहिए। हर चीज को ये मिले जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि हमारा जो क्षेत्र के लोगों की जो सोच है वो इसी दिशा की ओर जाती है, तो मुझे भी उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा, वही सबसे बेहतर विकल्प है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आदमपुर को लेकर के जिक्र था और इतनी देर से आदमपुर की बातें हम कर रहे हैं, तो आदमपुर को लेकर के क्या क्या वो मुद्दे मानते हैं कि जहां इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे पहले काम होना चाहिए आदमपुर के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो आदमपुर के अंदर जो मंडी, जो क्षेत्र, जो कनेक्टिविटी, जो लोग रह रहे हैं, उनकी बड़ी भारी दुर्दशा जी, उसको दुरुस्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद युवाओं का एक स्पेशल जो है उनका एक कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में चले, बढ़े, लगे। ये सबसे जरूरी चीज है, बिल्कुल, उस पे खास ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा पे सबसे जरूरी है क्योंकि बेटियां अगर शिक्षित होंगी तो 2 घरों के अंदर वो एक पुल का काम करें, समाज को मजबूत करने का काम करें। बिल्कुल। तो मेरा फोकस सबसे ज्यादा मंडी के सौंदर्यकरण पे, उसको सुधारीकरण पे, उसके सीवरेज सिस्टम के ऊपर, वहां के स्वास्थ्य को लेके, बेटियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, इस सारे ताने बाने को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी, जो वो B&R के हैं, जो वो पब्लिक हेल्थ के हैं,
चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, उनकी आदत खराब हो चुकी है। लोगों को टरकाने का काम, रिश्वतखोरी की सीमा ही नहीं रही है। उन सबको कंट्रोल करके उसको सही लाइन पे लाने का काम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। तो ये है मेरे साथ आशीष कुक्की, लगातार आदमपुर हलके की सड़कों पर नजर आते हैं, राजनीति में फिर से जो है मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। खैर, आगे की अपडेट क्या होगी इनको लेकर के हम सिटी वीक न्यूज पर आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, आज के इस इंटरव्यू को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।